पहले कि मैं अपनी शुरुआत करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बात कर लें। कोई यहाँ के कामों की बात है, कोई काम बहुत सारे हुए, कुछ रह भी जाते हैं, तो उनके बारे में आपको कुछ स्पष्ट कर दें। कुछ आपकी कोई डिमांड हो वो कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बात शुरू करूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जो इतना जनसमूह इकट्ठा हुआ है पूरे राजा पार्क रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और लोकल निवासी यहाँ पर आए हैं, उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी समस्या रखें, तो एक समस्या जो मेरे जहन में अभी भी आ रही है वो ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है हमारे एरिया में, मुझे पता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, लेकिन कम से कम 3 वीडियोस मेरे पास मेरे मोबाइल में अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो कि स्कूटी चोरी की घटना, मेरा खुद का मोबाइल स्नैचिंग का, और एक ये पीछे वाली गली में, टेंट वाली गली में घर में ऊपर जाकर के दिन के समय मोबाइल लेकर के कोई चले गए। ये ज्यादातर जो समस्या, इसका जो रूट कॉज है जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो लाइनों पार जो है इस दीवार के पिछली तरफ जितने भी है सामाजिक तंत्र दीवार बांध के इधर आते हैं, कुछ भी जो भी घर खुला मिल गया, किसी का मोबाइल उठा लिया, स्कूटी चोरी कर ली, तो दिल्ली पुलिस जो उनसे बनती कार्रवाई हो सकती है वो करते हैं, लेकिन इस चीज का कोई कंप्लीटली हम अवॉइड या एलिमिनेट या निवारण नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके पास आया हूँ एक विशेष प्रयोजन के लिए। मुझे केजरीवाल साहब ने भेजा आप लोगों से बात करने के लिए, आपसे आपकी राय जानने के लिए आपके पास भेजा है। एक पर्चा आपके हाथ में जिसमें लिखा है कि केजरीवाल ही क्यों, अरविंद केजरीवाल ही क्यों। तो मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ आपको। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे नेता है, IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर है। सब लोगों को आवाज क्लियर आई है मेरी? ठीक है। जब भारतीय राजनीति में अनपढ़ और आपराधिक लोगों की भरमार है, ऐसे संत का राजनीति में आना देश के लिए एक सुखद बात है। क्योंकि केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता है, देश की सभी 5 एजेंसी से उनके खिलाफ जितनी जांच कराने के बाद भी बीजेपी उनके खिलाफ एक नए पैसे का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई। आज जब राजनीति में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, ऐसे में ईमानदार नेता का राजनीति में हो रहा एक ताजा हवा की नोट जैसा है। आप ये बात मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी है? मानते हैं साहब का IIT खड़गपुर से इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, IRM ऑफिसर थे, वहां से इस्तीफा देने के बाद समाज सेवा में आए थे, झुग्गियों में लोगों के उद्धार के लिए काम करते थे, बिजली के दफ्तर के बाद लोगों की मदद के लिए काम करते थे, राशन माफिया के खिलाफ काम करते थे। ये 20 साल पहले की बात है, जब किसी सपने में जाके कुछ पार्टी बनाएंगे वो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली कर दी, आप लोगों को याद होगा, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, कोई पावर कट नहीं लगता। पूरे देश में केवल दिल्ली अकेला राज्य है जहाँ 24 घंटे बिजली आती है, कोई पार्टी या नेता अपने राज्य में नहीं कर पाया। बीजेपी गुजरात में 30 साल से सरकार है, फिर भी वे गुजरात में बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली नहीं ले पाए। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, पर किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई। याद कीजिए 2014 की गर्मियां, जब मात्र 5600 मेगावाट की पीक डिमांड पर भी दिल्ली में रोज 8 से 10 घंटे की पावर कट करते थे। इस साल गर्मियों में 8600 मेगावाट की पीक डिमांड पर भी दिल्ली में कहीं पावर कट नहीं लगे। ये फायदा हुआ दिल्ली को एक इंजीनियर सीएम होने का। आप लोग मानते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है? सब लोग सहमत हैं? एक बार थोड़ा हाथ करके बताओ कि आप सहमत हैं? 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली आती है ना? ये एक इंजीनियर को आप सकता है, पढ़े लिखे होने का प्रमाण है कि उन्होंने सबसे ज्यादा अहमियत बच्चों की शिक्षा को दी। उन्होंने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों जैसी अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। पिछले वर्ष सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% थे, प्राइवेट स्कूलों से 52% से कहीं बेहतर थे। पिछले वर्ष सरकारी स्कूलों से 2000 से ज्यादा बच्चों ने IIT और NEET में परीक्षा पास की। साइंस शिक्षा को इतनी अहमियत देने वाले देश के पहले वर्ग के नेता है। देश को स्कूल बनाने की बातें करना बड़ा आसान है, पर क्या तब तक देश शुरू हो सकता है जब तक हमारे बच्चे वो अच्छी शिक्षा न मिले? क्या स्कूलों की शानदार अपडेट देखिए, शानदार पढ़ाई देखिए। मैं अपने आप की बात करता हूँ, एक स्कूल बनाया वहां के अंदर, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, बहुत शानदार स्कूल है, एक्सेलेंस स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया। उसकी आप लैबोरेटरी देखिए, उसका एमपी हॉल देखिए, उसकी क्लासरूम देखिए, उसका लिफ्ट लगी है उसके अंदर, फुल एयर कंडीशन।
इसके बराबर में 10 का स्कूल बनाया 108 कमरे का, 98 कमरे का कैलाश इंग्लिश में बनाया नया स्कूल, शोकपुर गाँव बनाया 165 कमरे का स्कूल, 48 कमरे बनाए मैंने बी ब्लॉक शोकपुर के अंदर आनुवास के अंदर, 5 नए स्कूल बना के दिए 10 साल में, बहुत शानदार। और जिनको पूछते हैं ये बैठे हैं संपादक भी, इनको जब पूछते हैं बीजेपी वाले स्कूल काम रहे हैं चुप जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ वार्ड में तो है, एक कैलाश इंग्लिश में है, शोकपुर गाँव में है सब गिराता हूँ। तो अब कहने को बड़ी बात करते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, हम विश्व गुरु बनता बनोगे जब पूरा बच्चा पढ़ेगा देश का। इंजीनियर केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया दिल्ली में, जहाँ केजरीवाल जी ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आपको मुफ्त करके गरीबों को महंगाई से राहत दी है, वहीं उन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 70 साल में हुए कामों से भी ज्यादा काम किया है। अगर आप पढ़ेंगे इसमें देखें, इसमें जैसे उनकी सरकार के बनने से पहले 2015 तक मेट्रो की मात्र 200 किलोमीटर की लाइन थी और मात्र 9 सालों में केजरीवाल ने 450 किलोमीटर लंबी लाइन बनवा दी। जो अब तक मेट्रो बनी थी 2015 तक वो थी 200 किलोमीटर, 9 साल में 450 किलोमीटर हो गई, यानी कि 250 किलोमीटर की लाइन और बन गई। उनसे पहले यानी 2015 से पहले 65 साल में दिल्ली में टोटल 62 फ्लाईओवर बने, उन्होंने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनवा दिए। जो टोटल फ्लाईओवर 2015 तक बने 14 तक वो थे 62 और 9 साल में 38 बना के दिखाए, वो बनाई गई। पहले दिल्ली में 5000 बसें थी, अब 7700 बसें आप देख लोगे। पहले जो बसें वो खटारा बस हुआ करते थी डीजल वाली, अब देखो सारी बसें एयर कंडीशन या तो सीएनजी की इलेक्ट्रिक है, फुल्ली एयर कंडीशन बसें। और दूसरी बात जो हमारी बहनें बैठी है ना, जब बड़ी चढ़ जाती है उसमें, कोई पूछने वाले जाते हैं बसों, कोई किराया नहीं, बिजली टिकट लो और अपने आप नारंगी वाले पिंक टिकट लो और दो फुल्ली एयर कंडीशन बस जहां मर्जी। ये करके दिखाया केजरीवाल साहब ने। पहले दिल्ली में 25,000 सीसीटीवी कैमरा थे, 25,000 केवल 2015 से पहले। अब दिल्ली में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसके अंदर 4,000 तो आपकी विधानसभा में, आपकी इस बार में राष्ट्रवाद जो हुआ करता था तब से 1,000 कैमरे आपके इसमें, मेरे यहाँ 4,000 कैमरे लगे हुए हैं। हर 7 घंटे कैमरा मिलेगा, 28,000 घर है पूरी कंस्टिट्यूंसी में और 4,000 कैमरे लगे हुए। ये करके दिखाया। कुछ कैमरे लगने से फायदा क्या हुआ? क्राइम घटा, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी, कोई भी अपराधी है वो डरता है कि एक आदमी मुझे देख रही है पकड़ा जाऊंगा। ये तमाम फायदे हुए, ये केजरीवाल साहब ने करके दिखाए। पहले दिल्ली में 66,000 स्ट्रीट लाइट टोटल थी पूरी दिल्ली के अंदर, आज 4 लाख स्ट्रीट लाइट पूरी दिल्ली के अंदर, 4 लाख स्ट्रीट लाइट। तो ये तमाम जो काम है वो कोई इंजीनियर कर सकता था, पढ़ा लिखा आदमी कर सकता था, वो सब करके दिखाया। और सबसे मजे की बात यह है कि इन सब सुविधाओं को देने के बावजूद दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं और डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। इसके बिल्कुल विपरीत आप यूपी आज किसी भी राज्य का बजट लाकर देख लीजिए, यूपी में इनमें से कोई सुविधा नहीं है और उनका पिछले वर्ष का 85,000 करोड़ का घाटे का बजट आया था। आज की बात कहूँ मैं आपको, आज मैं न्यूज देखा था तो उसमें बीजेपी के जो रामवीर सिंह दिल्ली नेता है उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं केजरीवाल ने दे रखी है हम जारी रखेंगे, उनको हम बिजली फ्री रखेंगे, हम पानी फ्री रखेंगे, हम महिलाओं की यात्रा फ्री रखेंगे। एक बात आप पूछ लो सब लोगों से, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब 20 राज्यों में सरकार है आपकी, किसी ने करके दिखाओ तो मानेंगे भैया? आप झूठ बोल रहे हो, उसका मतलब आपकी 20 राज्यों में सरकार है, 30 साल से गुजरात में सरकार है, आप एक राज्य में करके दिखा दो, हम मान जाएंगे आप कर लोगे। दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था बीजेपी की केंद्र सरकार के अधीन आती है। दिल्ली में खुलेआम गोलियां चल रही हैं, गैंगवार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां लूटपाट तो आम बात हो गई है, लोगों को खुलेआम फिरौती की कॉल आ रही है। बीजेपी दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल हुई है। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में पहले के मुकाबले कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है, कई बड़े बड़े गैंगस्टर पकड़े गए हैं। अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था भी केजरीवाल की कदम होती तो शायद दिल्ली वाले अपने आप को इतना ऐसा महसूस नहीं करते। आप सबको पता है कि जो कानून व्यवस्था है वो एनडीए के माध्यम से केंद्र सरकार के पास है, अमित शाह के पास है, गृह मंत्री के पास है, और लगातार लोग अपने आप दिल्ली के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भाई साहब ने सुना था दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, हर आदमी डरता है। आप बाहर जा रहे हैं, फॉलो बात करते करते पता नहीं आपका कब स्क्रैच हो जाएगा।
आप चेयर करके घूमने दिखाओ तो सुबह पार्क में चले जाना चेयर करके ये करते कोई लड़की करने वाले 8 दिन छील देगा वो ले जाएगा आके बाइक पे आते हैं बड़ी फास्ट आदमी हमारा निकल गए मोबाइल भी ये भी सब पूरा हाथ कर दिया है। इतनी स्कूटियां चोरी जाती है घर के बाहर से कैमरे से आ रहा है कैमरे में पुलिस को दिखाओ पुलिस कहती है नहीं मिल रहा सब मिले हुए बहुत बड़ा मैं एक बात कहना चाहता हूँ एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ना दिल्ली के लोग 1 महीने के लिए केजरीवाल पुलिस देते 1 महीने में केजरीवाल सिखा देंगे कि पुलिसिंग क्या होती है कानून व्यवस्था ठीक कैसे होती है 1 महीने में करके दिखा देंगे और जो बड़ा नाम करते हैं उनको आता है गवर्नेंस आती है कैसे चलेगी उनको पता है तो कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है आप ये लगातार उसके खिलाफ कर रहे हो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का पैसा लगा के कानून व्यवस्था को बढ़िया कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की सड़कों को यूरोप की सड़कों जैसा अच्छा और कुशल बनाने की पूरी योजना बनाई है। दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी और यमुना की सफाई करने की भी उनकी पूरी योजना है। ये वादे उन्होंने पिछले चुनाव में किए थे लेकिन उसके बाद 2 साल कोविड की वजह से उसके बाद केजरीवाल जी को जिस तरह झूठे मामले में फंसाकर उन्हें उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया इन सब कारणों से भी काम नहीं कर पाए। आज तक उन्होंने जो कहा सो पूरा किया है ये काम पूरा करने के लिए हमें एक मौका देना चाहिए। आप लोग मानते हैं कि केजरीवाल के पास विजन है मानते इस बात को आप लोग योजना है समझ है गवर्नेंस करना आता है जो योजना बाकी रहेगी पिछली बार पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनको साफ कर देंगे बहुत सारी योजना होती थी दिल्ली की सड़कों यूरोप की बनाना था काफी भारत सड़क बनानी शुरू की अभी कंपनी नहीं हुई थी जैसे जेल चले गए काम किया दोबारा उससे बढ़ने से काम शुरू कर रहे हैं तो बहुत शानदार सड़क आपकी हुई है। एक सड़क आप देखो मेरी नेताजी स्वास्थ्य में से मधु चौक तक शानदार बनाई तो हमारा प्लान पूरी दिल्ली की सड़कें बनाने का ऐसा है। तो एमसीडी की बात तो ऐसी है 15 साल एमसीडी में बीजेपी का राज था उन्होंने एमसीडी को कंगाल करके रख दिया 15 साल तक लगातार बीजेपी थी वहां पे या फिर 2-2.5 साल पहले कई महीनों तक सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती थी जब देखो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहते थे 2 साल से जब से एमसीडी में आबादी पार्टी की सरकार आई है सफाई कर्मचारियों को हर महीने पहले हफ्ते में सैलरी मिल जाती है एक दिन हड़ताल चली गई। ये जो पहले आपने देखा होगा 2-2.5 साल पहले हर 6 महीने बाद हड़ताल हो जाया करती थी और हमारी गलियां सड़ जाती थी कर्मचारी नहीं आ रहे 8 दिन 10 दिन पूरा ये सब पहले जानते हैं उनको ज्यादा झेलना पड़ता है कि हम तो घर से बाहर से जाते हैं सारा गंद का पड़ा हुआ सफाई नहीं होती थी और हर 6-8 महीने में हड़ताल हो जाती थी वो इसलिए होती थी कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी 3-4 महीने। आप देखो जब से हमारी सरकार आई है एमसीडी में हम हर पहली तारीख को तनख्वाह आती है कि कर्मचारी फर्स्ट क्लास काम हो रहा है। अगर तो अब से पहले राजीव आपका काउंसलर था ईमानदारी से बोला पैसा लगा था एक आवाज आते था उसके गलियों में बोलता था सफाई के लिए काम को जो नहीं करो असली काम करता था तो जब मेरे पास काउंसलर था मुझे एक मिनट छोड़ो बताओ हर गली में देख काम दिल्ली वालों को जो बेहतर करती दिल्ली का नेतृत्व करने के लिए नहीं मिल सकता। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ केजरीवाल से बेहतर आप जो दिल्ली में दिखाई देता है आप सबसे लायक आप सबको बड़े बुजुर्ग लोग बैठे अनुभवी लोग बैठे क्या आपकी नजर में नेता दिल्ली में है जो केजरीवाल की टक्कर हो है क्या और इसका मतलब चौथी बार हमको केजरीवाल को पति बनाना चाहिए ऐसा आपकी और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।